नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना के द्वारा संचालित ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर मंडे स्पेशल में बात कर रहे हैं भारत के 75 साल पुराने संविधान की, जिसमें चांद की तरह एक बुराई ने सभी अच्छाई को धूमिल कर दिया है। वह है अंधा कानून जो सबूत पर चलता है और उसमें सबूत के नाम पर जीत होती है। 99% बाहुबल धनबल की, क्योंकि संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर यानी उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायकों के खिलाफ सीधी कार्यवाही का प्रावधान है ही नहीं, खासकर बहुमत से काबिज केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ, जबकि जवाबदेही की होनी चाहिए। दोस्तों, इसी सवाल के जवाब में आज बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अभय ओका की, जिन्होंने नौकरी में रहते जो किया वह किया, माननीय रिटायर होने के बाद भी हिंदू विरोधी बयान देने से बाज नहीं आ रहे। दोस्तों, आदरणीय माननीय जज साहब ने शुक्रवार को फिर हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगला। कहा कि हिंदू धार्मिक प्रथाओं के नाम पर पर्यावरण प्रदूषित किया जा रहा है। छठ पूजा, कुंभ, गणपति, नवरात्रि, मूर्ति विसर्जन से प्रदूषण बढ़ता है। मुस्लिम त्योहारों में उन्हें कोई आपत्ति नहीं दिखती। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ओका जी को देवी देवताओं, खासकर श्री गणेश के साथ नवरात्र की मूर्तियों से बड़ी आपत्ति नजर आई। माननीय ने कहा कि गणेश और दुर्गा की मूर्ति प्रदूषण को बढ़ा रही है। ओका ने इस दौरान समाज के विकास और प्रदूषण की वास्तविक लागत पर विचार करने का आह्वान किया। दोस्तों, जस्टिस ओका ने यह बात सार्वजनिक रूप से बॉम्बे हाई कोर्ट में इंटरैक्टिव लॉयर्स एसोसिएशन फॉर विमेन के द्वारा आयोजित पर्यावरण न्याय पर एक इंटरैक्टिव सत्र में कही, और सब धृतराष्ट्र बने रहे क्योंकि संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज को रिटायरमेंट के बाद भी प्रोटोकॉल दिया है। दोस्तों, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि जस्टिस ओका ने गणपति, छठ पूजा और नवरात्र जैसे त्योहारों के दौरान मूर्ति विसर्जन की प्रथा का जिक्र करते हुए कहा कि मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन कोई भी धर्म आपको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। मुझे आज तक इस पर किसी ने भी सफलतापूर्वक यह तर्क नहीं दिया कि प्रदूषण का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है। दोस्तों, जस्टिस ओका ने आगे कहा कि हमारे समुद्रों और नदियों को देखिए, गणपति विसर्जन, छठ पूजा, नवरात्र विसर्जन से हमारे समुद्रों को कितना नुकसान हो रहा है। इसे रोका जाना चाहिए। मैं धार्मिक नहीं हूँ, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने हमेशा खुद से ये सवाल पूछा है, कौन सा धर्म इसका समर्थन करता है कि धार्मिक त्योहार मानकर आप नदियों, समुद्रों, हमारे तटों को प्रदूषित कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रदूषण फैलाने का अधिकार अनुच्छेद 25 का हिस्सा है। हमने ध्वनि प्रदूषण के मामले में उस तर्क को खारिज कर दिया कि अजान के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग अनुच्छेद 25 का हिस्सा है। क्योंकि मैं फिर कहता हूं, जस्टिस ओका कोई धार्मिक नहीं है, लेकिन मैंने जो भी साहित्य पढ़ा है, कोई भी धर्म आपको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता, लेकिन धर्म के नाम पर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। कुंभ मेले के कारण गंगा में क्या हुआ, कितने करोड़ रुपए वहां स्नान के लिए खर्च किए गए। किसी को ये सवाल पूछना होगा कि हम नदी के पानी को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं। जस्टिस ओका ने आगे कहा कि उन्होंने अपने निर्णयों में लगातार कहा है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। पर्यावरणीय शरण, चाहे वह वायु, जल या ध्वनि प्रदूषण के रूप में हो, सीधे तौर पर इस अधिकार का उल्लंघन करता है। दोस्तों, जस्टिस ओका ने हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा विसर्जन के साथ प्रमुख भारतीय शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विफलता की आलोचना भी की। जी हां दोस्तों, उन्होंने याद दिलाया कि कैसे वर्ष 2016 में मुंबई में प्रतिदिन 5000 मैट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता था, जिसमें से अधिकांश का उपचार नहीं किया जाता था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रतिदिन 3000 मैट्रिक टन कचरे का प्रसंस्करण नहीं हो पाता, जिसके कारण खतरनाक लैंडफिल स्थल बन जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने हिंदू देवी देवताओं के विसर्जन को लेकर पर्यावरण सुधार की बात कही, उस पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश की तमाम ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।